हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड, इस चैप्टर के नोट्स को लेकर हमारी वीडियोस की सीक्वेंस चल रही है, जिसमें से हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिए। आपने उनको देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। आज की वीडियो पार्ट 4 है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में कि भाई ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड राइट इट्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस ग्रेफाइट के बारे में मालूम होने चाहिए, ठीक है, क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ग्रेफाइट के टॉपिक को और उसके यूजेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। ये तो आपको मालूम है कि जो ग्रेफाइट है ना, वो एक एलोट्रॉप है कार्बन का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलोट्रॉप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसके प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस किया था और साथ ही डायमंड के टॉपिक को भी कवर किया था। डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यूजेस क्या होते हैं डायमंड के। आज के वीडियो में हम सेकंड एलोट्रॉप को कवर करने वाले हैं, मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को और उसके यूजेस को। सबसे पहले देखिए ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स होती हैं, उसमें से सेकंड नंबर पर ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट अकर्स इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है जो ग्रेफाइट है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्रोसेस दिया गया है कि किस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना चाहिए होगा उसके लिए, 3300 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। सेल्सियस अलग होता है, केल्विन अलग होता है ना। इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है ना कि भाई ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड राइट इट्स 4 इंपॉर्टेंट यूजेस। इन अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक्ड, हर एक कार्बन का एटम जो है वो जुड़ा रहता है टू अदर 3 कार्बन एटम से बाय द कोवलेंट बॉन्ड एंड दस फ्रॉम द हेक्सागोनल रिंग। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि एक कार्बन का एटम जो होता है बाकी 4 से जुड़ना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 3 से ही जुड़ता है। कितने से जुड़ पाता है? सिर्फ 3 से। ये चीज़ याद रखनी है। तो जो फोर्थ वाला है, ठीक है, कौन सा, जो फोर्थ वाला पार्ट है वो कैसा रह जाता है? फ्री रह जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ग्रेफाइट से करंट भी पास हो जाता है। हालांकि नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होती हैं, लेकिन कार्बन की एक ऐसी फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट, जो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी फॉर्म है कार्बन की जिससे करंट पास हो जाता है, और यही कारण है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए। याद रखिएगा, ग्रेफाइट से अगर कोई भी पूछता है ना भाई करंट पास क्यों होता है, तो आपको बताना है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी वजह से, ठीक है। डायमंड की जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो आपको याद होगा, आपने वीडियो को देखा भी होगा, और इन केस अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 3 जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, इसके नोट्स की वीडियोस की सीक्वेंस चल रही है, तो उसमें पार्ट 3 यानी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको एक बार देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। और अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डायमंड की स्ट्रक्चर से करंट पास क्यों नहीं होता है। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ये तो बात क्लियर हो गई कि एक कार्बन जो है 3 से जुड़ता है ना, और कार्बन आपस में जुड़ते जुड़ते क्या करता है? एक हेक्सागोनल रिंग बना लेता है, और ऐसी बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़ती हैं और शीट्स बना देती हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसी बहुत सारी शीट्स होती हैं, और 2 पर्टिकुलर जो शीट्स होती हैं 1 बाय 1 ये प्लेस होती हैं, ठीक, और पैरेलल फॉर्म में। तो ये शीट्स जुड़ी होती हैं वीक वान डर वाल फोर्सेस के बेसिस पर। तो ये इसके बीच में जो है एक वीक फोर्सेस हैं जो अप्लाई होती हैं। कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं वीक फोर्सेस? वीक फोर्स मतलब जो वीक वान डर वाल फोर्स हैं, ये भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो शीट्स को बांधे रखती हैं, और शीट्स के बीच में जो अपना गैप होगा, जो एक तरह से दूरी है, वो 335 पिकोमीटर है। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है, मतलब टॉपिक क्लियर है, पसंद आने से मतलब है मेरा कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, डाउट्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ तुरंत से शेयर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर आप भूल जाएंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि
इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपके पास समय पर पहुंचते रहे, है ना। और उसके लिए क्या करना होगा आपको, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट पर, वीडियो का सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट यूज़ क्या है ग्रेफाइट का, इट इज़ यूज टू मेक द इलेक्ट्रोड्स। लेकिन आपको याद होगा अभी जब हम टॉपिक की डिटेल ले रहे थे ना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि भाई ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का जो एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। एक कार्बन का जो एटम होगा वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, लेकिन 4 से जुड़ने की कैपेसिटी रखता है ना, तो 4 तो फ्री रह गया। इसी वजह से बोलते हैं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से करंट पास हो सकता है, और यही प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की जिसकी वजह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं सेकेंड यूज़ पर। बीइंग सॉफ्ट एंड ग्रीसी, इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। सॉफ्ट और ग्रीसी नेचर होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। काफ़ी मशीनें होती हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे मशीनों में, तो उस लोकेशन पर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और लुब्रिकेशन के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, ईजी मूवमेंट हो सके, पार्ट्स वगैरह डैमेज ना हो, इसके लिए भी आप बोल सकते हैं। नंबर थर्ड, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज टू मॉडरेट द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन या स्पीड द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जैसे कि नरोरा, तारापुर, कलपक्कम, ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 92 है ना, 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यूरेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और होता क्या है, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं जिसकी वजह से बैरियम, क्रिप्टन, है ना, और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और ट्रेमेंडस एनर्जी तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं ना, वो हर एक न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डिंग करेगा, फिर से प्रोसेस चलाएगा, दूसरा भी ऐसे करेगा, तीसरा भी, तो रिएक्शन बहुत अनकंट्रोल्ड हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो, बैलेंस बना रहे, इसीलिए 3 में से 2 न्यूट्रॉन को हमें एक तरह से अब्जॉर्ब करना होता है, वहाँ से गायब करना होता है। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसको गायब करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। और यहाँ पर कौन काम आएगा स्पीड को स्लो डाउन करना, हाथ से तो नहीं रोक सकते ना ठीक है। तो इसलिए क्या करना होगा कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्पीड को कम करने के लिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। थर्ड जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है। अगर कुछ डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। ज़रूर नहीं है कि ग्रेफाइट की बात चल रही है, वो तो अभी टॉपिक है इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज़ आप कमेंट कीजिएगा कि यह टॉपिक क्लियर है तो भी, और अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वो मेरे को टॉपिक सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ में अभी भी हमें डाउट है। तो कोशिश की जाएगी किसी और एग्जाम्पल के ज़रिए, कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज़ को क्लियर करने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, ग्रेफाइट इज़ यूज टू प्रिपेयर द चाइना डिश। देखिए जो लेबोरेटरी होती है ना, केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, उसमें केमिकल्स को हमें गर्म करना होता है। तो उसमें कैसे गर्म करेंगे, सिंपल स्टील बाउल तो लेके नहीं जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रेफाइट का बना एक मटेरियल होता है जिसको हम एक बाउल की शेप देते हैं, चाइना डिश कहा जाता है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और अच्छे से केमिकल्स को गर्म वगैरह आप कर सकते हैं इसके अंदर रख के। नेक्स्ट और लास्ट यूज आता है ग्रेफाइट का, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ अ लेड पेंसिल। पेंसिल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको बनाने के लिए भी हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो 5 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हैं ग्रेफाइट के, वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, टॉपिक क्लियर होता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पर आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो आज के वीडियो में हमने ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के जो यूजेस हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, उनके टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश किया। तो आई थिंक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको टॉपिक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो जो भी क्वालिटी कंटेंट साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड किया जाता है वो आपके पास तक समय से पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।